Next type of archaeological source is monuments. Monuments are the major source to write history. Okay, monuments जो है हिस्ट्री लिखने का बहुत बड़ा जरिया है. Places, temples, forts and pillars etc. are the monuments only. तारीखी मुकामात और मंदिरें और महलात और बड़े बड़े पिलर, ये सारे क्या है? मॉन्यूमेंट्स है. महारोलीज आयरन पिलर, महारोली में जो आयरन का जो लोहे का पिलर है वो, विजयपुरा विस्परिंग गोल गुम्बद, बीजापुर में जो गोल गुम्बद है वो इमारत, ये क्या है? एविडेंस है. एविडेंस किस चीज की है? उस दौर के साइंस और टेक्नोलॉजी में जो महारत थी उसका ये सबूत है. शाहजहां ताजमहल टेल्स द स्टोरी ऑफ लव. शाहजहां की जो का बना हुआ जो ताजमहल है उसकी वो उस दौर की खूबसूरती की अलामत है. उस दौर में महलात बनाने में जो खूबसूरती का ख्याल रखा जाता था उसकी अलामत है. इन ताजमहल जिस खूबसूरत अंदाज में बनाया गया, जिस इंजीनियरिंग का उसमें इस्तेमाल हुआ उसकी अलामत है. चित्तौड़ विक्ट्री पिलर, विजय स्तंभा, चित्तौड़ में जो विजय स्तंभा लिखा, विजय स्तंभा यानी विक्ट्री पिलर, वो क्या कहता है? राणा कुंभ की जो विक्ट्री है, राणा कुंभ जब जंग में कामयाबी हासिल करा तो ये पिलर बनाया था. ठीक है, तो इससे क्या मालूम होता है कि राणा कुंभ की जीत के बारे में, राणा कुंभ की विक्ट्री के बारे में, राणा कुंभ की कामयाबी के बारे में मालूम होता है. द केव पिक्चर्स एंड एनग्रेविंग ऑफ एलिफेंटा एलोरा एंड अजंता नरेट द मास्टरी ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर ड्यूरिंग दैट टाइम. बड़े बड़े हाथियों की इमारत, एलोरा टावर, अजंता टावर और बड़े बड़े हाथियों की इमारतें, इससे क्या मालूम होता है? उस दौर में जो पेंटिंग की कितनी अच्छी महारत थी, पेंटिंग में, आर्ट में, ड्राइंग में कितनी अच्छी महारत थी उसके बारे में हमें मालूम होता है. द टेम्पल्स ऑफ आईहोल एंड पटाडुकुल एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर. आईहोल और पतादकल्लू में जो मंदिरें हैं, इससे हमें क्या मालूम होता है कि पहले मंदिरों को किस तरह अहमियत दी जाती थी. टेम्पल का आर्किटेक्चर, टेम्पल बनाने का जो आर्किटेक्चर था, टेम्पल बनाने की जो कला थी वो कितनी शानदार थी, उससे इसका हमें सबूत मिलता है. द मॉन्यूमेंट्स ऑफ नालंदा एंड द आर्किटेक्चर ऑफ madrasa built by Gawan in Bidar narrate the importance given to the education. नालंदा में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना हुआ है और बिदर में जो महमूद गवान मदरसा बना हुआ है, इससे हमें क्या मालूम होता है कि पहले के दौर में लोग एजुकेशन पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे. The fort of Srirangapatna explains the accomplishment in the area of defense technology. श्रीरंगपट्टना में जो कर्नाटक में जो श्रीरंगपट्टना में जो किला है, उससे क्या मालूम होता है? किला इतना बड़ा है. ये किला बड़ा क्यों बनाया गया? इस वजह से बनाया गया क्योंकि इस बात का सबूत दिया जाए कि ये हुकूमत बहुत बड़ी हुकूमत है. अकम्प्लिश, बहुत सारे हुकूमतों को अपने अंदर अकम्प्लिश रखी, अपने अंदर जगह दी गई है. इसलिए इस तरह के मॉन्यूमेंट्स थ्रो लाइट, ये रोशनी डालते हैं बहुत से तारीखी इमारतों पर, बहुत से साइंटिफिक. उस दौर में मजहबी तरक्की कैसी थी, साइंस और इंजीनियरिंग में तरक्की कैसी थी और माशी तौर तरक्की कैसी थी, और लोगों में क्रिएटिविटी कितनी ज़्यादा थी, ये सारी चीज़ें मॉन्यूमेंट्स के ज़रिए मालूम होती हैं. नेक्स्ट और लास्ट जो सोर्स है वो क्या है? अदर रियून्स. बेस्ड ऑन the various pieces of terracotta, bangles, beads and seal produced during the examination, one can understand the socio-cultural, economic, political and religious life of then people. Not only this, one can also understand that the food habits and pattern of business, how they used to propagate them. By applying carbon-14 dating procedure on the biological ruins, dead animals, birds and trees found in these sites, one can arrive at the accurate period of ruins. Buddha stupas one came to light during excavation at Sannathi in Yadgir district and Rajagatta of Doddaballapura taluk. In the excavation conducted at Arika Medu and Pattanam in Tamil Nadu, a large number of evidences were found that speak of commercial contact between South India and Romans. Like this, the remains found at excavation tells many things that were lost over a period of time.
तो ये रियून्स क्या है लोगों, ये भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे का बहुत बड़ा जरिया है। इसमें क्या होता था, पहले के दौर के लोग जो मर के जमीन में दफन हो गए हैं, उनके हड्डियां, उनके जानवरों के हड्डियां, उनके उनके दौर में जो पेड़ पौधे थे, उनके उनके लकड़ी के टुकड़े वगैरह, उनके जो वो लोग जो एक दूसरे को पैगाम भेजने के लिए जो चूड़ियों का इस्तेमाल करते थे, वो चूड़ियों की हड्डियां, ये सारी चीजें क्या है, ये बायोलॉजिकल रियूज है। ये सारी चीजें हमें क्या मालूम करवाती हैं, पहले के दौर के समाजी और कल्चरल हालात कैसे थे, पहले के दौर में इकोनॉमिक कैसा था, यानी अमीरी गरीबी कैसी थी, पहले के दौर में सियासत कैसे होती थी, और एक दूसरे को लोग पैगाम किस तरह भेजते थे, मैसेज किस तरह। आज हम पैगाम भेजने के लिए टेक्स्ट मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, फेसबुक मैसेज करते हैं, लेकिन पहले के दौर में लोग चिट्ठियां लिख के मैसेज करते थे। पहले के दौर में लोग चूड़ियों के चोंच और चूड़ियों के पंजों में पैगाम लिखे भेजते थे। वो इस तरह और भी क्या क्या वो लोगों के हैबिट्स थे, वो लोगों की आदतें थे, इसके साथ ये सारे बातें हमें किससे मालूम होती है, उनके दौर के उनके दौर के जो चीजें अब तक जमीन में दफन है, हड्डियां वगैरह, उनसे हमें मालूम होती है। बाय अप्लाइंग कार्बन 14 डेटिंग प्रोसीजर। कार्बन 14 एक केमिकल है, वो केमिकल को और अगर उन हड्डियों में अगर डाला जाए जो हमें जमीन से पहले के दौर के मिलते हैं, कार्बन 14 अगर केमिकल को डाला जाए तो उसके जरिए हमें ये मालूम होता है कि वो हड्डी किस दौर की है, कितने साल पहले वो इंसान मरा है, कितने साल पहले वो जानवर मरा है, और वो जानवर था कौन, वो सारा बायोलॉजिकल डिटेल्स उससे हमें मालूम होती हैं। इससे हमें क्या होता है, वन कैन अराइव एट द एक्यूरेट पीरियड ऑफ दैट यूज। उससे क्या मालूम होता है कि हकीकी तौर पे ये किस दौर की हड्डियां हैं, किस दौर के स्केलेटन्स है, किस दौर के रिमेन्स है, वो मालूम होता है। बुद्धा स्तूपास केम टू लाइट ड्यूरिंग एक्सकेवेशन एट सनाती इन यादगिरी डिस्ट्रिक्ट। यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में जो साइंटिफिक प्रोसेस के जरिए जमीन के अंदर के पुरानी चीजें निकली, तो उससे क्या मालूम हुआ, बुद्धा स्तूपा के दौर के लोगों के बारे में मालूम हुआ। बुद्धा स्तूपा एक हुकूमत का नाम था, उस हुकूमत के अंदर के लोगों के बारे में हमें मालूम हुआ। एंड राजाकट्टा ऑफ दोडबल्लापुर जो बेंगलुरु के करीब एक तालुक है, उस तालुक में जमीन में जब साइंटिफिक प्रोसेस के जरिए, एक्सकेवेशन के जरिए हमें पुरानी चीजें मिली, तो हमें राजाकट्टा के बारे में मालूम हुआ। इन द एक्सकेवेशन ऑफ कंडक्टेड एट अरिकामेडु एंड पट्टनम इन तमिलनाडु में जब जो पट्टनम में और अरिकामेडु प्लेसेस में जब साइंटिफिक प्रोसेस के जरिए एक्सकेवेशन हुआ, तो हमें क्या मिला, बहुत बड़े बड़े हमें ऐसे सबूत मिले, जिससे हमें यह मालूम होता है कि साउथ इंडिया के लोग रोमन से तिजारत करते थे, साउथ इंडिया में रहने वाले लोग रशिया के रहने वाले लोगों से तिजारत करते थे। इसी तरह बहुत से साइंटिफिक प्रोसेस के जरिए जमीनात के अंदर से जो चीजें हमें मिलती हैं, जमीनात के अंदर से जरूरी नहीं कि हड्डियां हो, वो उनके इस्तेमाल की चीजें भी हो सकती है। सारे चीजें जो जमीनात के अंदर से हमें मिली, उसकी वो हमें सबूत के तौर पर ये बताती हैं कि ये किस दौर की थी, ये कौन लोग इस्तेमाल करते थे, ये कौन लोग थे, कौन सी हुकूमत के लोग थे, कौन से मजहब को मानने वाले लोग थे, उनके समाजी हालात कैसे थे, इस सारा डिटेल्स हमें उन एक्सकेवेशन प्रोसेस के जरिए मालूम होता है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, सोर्सेस, हिस्ट्री मालूम करने का सोर्सेस। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, these 5 to 6 videos, listen and read and watch again and again और अच्छी तरह से इस सोर्सेस को समझने की कोशिश करें।